ओम शांति। अभी हम 24 जून मम्मा का स्मृति दिवस मनाने जा रहे हैं। मम्मा प्यार की मूर्त थी और इतना उसके अंदर प्यार भरा हुआ था जैसे हम बाबा को प्यार का सागर कहते हैं। तो अगर मम्मा को भी प्यार का सागर कहें तो कुछ गलत नहीं होगा कि आप कुछ ही क्षण में मम्मा से बहुत प्यार लूट सकते हैं। मैंने ऐसा अपने जीवन में अनुभव किया है। मैं वही अनुभव आपके सामने रख रही हूँ कि हालांकि मैं जब ज्ञान में आ गई थी तो मम्मा थी और उनके सामने मुझे ज्ञान मिल गया था, लेकिन मैं इतने बंधन में थी जो मम्मा से मिलने के लिए तड़पती रही, पर मम्मा के साथ मिल नहीं सकी। बहुत पुरुषार्थ किया पर कठोर बंधनों के कारण मैं मम्मा के पास नहीं जा पाई। मम्मा के पत्र मैंने पढ़े, मम्मा की मुरलियाँ मैंने सुनी और पढ़ी और मम्मा की बातें करी, लेकिन आमने सामने नहीं मिल सकी। ये मेरे मन में अफसोस था, लेकिन प्यारी मम्मा ने कैसे मेरे दिल को भरा और कैसे मुझे अपने प्यार का अनुभव कराया, वही मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मेरा लौकिक मदर फादर का घर कलकत्ते में था, तो जब 24 जून को मम्मा व्यक्त हुई तो कलकत्ते राय बगान सेंटर पर जहाँ निर्मल शांता दीदी रहती थी वहाँ मम्मा का भोग लगाया गया। और जब मम्मा के भोग के दिन पर मुझे स्पेशली बुलाया गया, मैं वहाँ सबसे पीछे बैठी थी, लेकिन मम्मा ने मुझे हाथ से इशारा करके 100-200 लोगों के बीच में मुझे बुलाया। सब ने इशारा किया कि कमलेश आपको मम्मा बुला रही है। वहाँ पर लक्ष्मणा बहन थी, रोजी बहन की बाँ, उसके तन में कभी बाबा भी आ जाते तो कभी मम्मा भी। तो मम्मा का मैंने विशेष अनुभव किया कि मम्मा ने मुझे ऐसे बुलाया और मैं नज़दीक गई और जैसे बाबा गोदी में लेते थे और वैसे ही मम्मा ने मुझे बिठाया और गोदी में लिया। करीब 15 मिनट तक मैं मम्मा की गोदी में लेटी रही और मम्मा मेरी पीठ पर हाथ फेरती रही और कहती रही कि तुम ये कभी नहीं समझना बच्चे कि मैं मम्मा से नहीं मिली। आज मैं खास तुम्हारे से मिलने के लिए आई हूँ और मैं तुमसे मिली हूँ और तुम भी मेरे से मिली। मैं सूक्ष्म में हमेशा तुम्हारी साथ मिलती रही और तुम्हें उल्लास उमंग बढ़ाती रही और तुम भी मुझसे मिलती रही। भले ही तुम बंधन में थी, लेकिन मम्मा ने आपका एहसास किया और वही एहसास दिलाने मैं आज आपके पास आई। तो आप कभी ये मन दुख नहीं करना। मुझे मम्मा की गोदी में जाकर ऐसा अनुभव हुआ कि मैं किसी प्यार के सागर में डूब कर लगन में मगन होकर अतीन्द्रिय सुख गोपियों वाला अनुभव कर। और मम्मा से मिलने की मेरी तड़पना थी, तरसना थी, सूक्ष्म में भरपूर होती जा रही। लास्ट में मम्मा ने कहा, बच्ची तुम घबराना नहीं, इसी वर्ष में आपके बंधन कट जाएंगे और आप बाबा के पास पहुंच जाएंगे। ठीक उसी साल
मैं अक्टूबर नवंबर में मेरे बंधन कट गए। मम्मा का कहना बिल्कुल सत्य होता था। मम्मा का बहुत प्रैक्टिकल लाइफ था। हम तो यही कहेंगे कि जितने 16 कला और 16 गुण बाबा ने बताए हैं, उस सर्व गुणों और कलाओं से मम्मा संपन्न थी। उसमें कोई भी किसी प्रकार से ऐसा नहीं था कि जो उसके सामने जाए और दृष्टि लेते ये अनुभव न करे कि मुझे माँ का प्यार मिल रहा है। मैंने भी वो अनुभव किया कि मैं अपनी माँ से मिल ली और मुझे माँ का प्यार मिला। मैं तब से कभी नहीं कहती हूँ कि मैं मम्मा से नहीं मिली या मैंने मम्मा को नहीं देखा या मैंने मम्मा का प्यार नहीं पाया। मैं सबको कहती हूँ मैंने मम्मा का प्यार पाया, बहुत अच्छा अनुभव किया और बहुत अच्छी तरह से मिली। भले ही बंदेली थी, फिर भी मैं पूर्ण रूप से मम्मा से मिली, संतुष्ट हुई, बहुत खुशी मिली और बहुत प्यार मिला। टोली मिली याद की मम्मा की और बहुत वरदान मिला, तुम बाबा की विजयी रतन हो, तुम्हारा बंधन सब कटने वाला है, तुम्हारा दृढ़ संकल्प सब सफल होने वाला है, तुम बाबा के पास बनकर त्यागी तपस्वी बनकर पहुंच जाओगी। और वही मम्मा के श्रेष्ठ वचन मेरे जीवन में लगे और मैं बाबा के पास 65 से माउंट आबू में मधुबन में पहुंच गई। यही मेरा मम्मा का एक दिन का 15 मिनट का विशेष अनुभव, 3 बरस से तड़पना की अनुभव किया, वो तड़पना पूरी हुई और मुझे ऐसा ही महसूस होता है कि मैं मम्मा से मिली हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं बचपन से ही ज्ञान में आई। 1960 में जब मेरी आयु 12 वर्ष की थी, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैंने अधिकतर सभी दादियों को देखा, दादाओं को देखा, सारे आदि रत्नों को भी देखा और उनसे पालना भी ली, क्योंकि मेरा लौकिक जन्म मुंबई में हुआ और मुंबई में ही बाबा का ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मम्मा, बाबा और ये सब आदि रत्न सब मुंबई में आते रहते थे। खासकर जब मम्मा मुंबई आती थी या बाबा मुंबई आते थे तो खास उनके लिए अलग से मकान भी लेते थे, जहाँ मम्मा मुरली सुनाती थी, बाबा मुरली सुनाते थे। तो सबसे पहले तो मैं 1960 में बाबा के पास आई। बाबा मुंबई में आए हुए थे। मेरी लौकिक माता जी मुझे वहाँ बाबा के पास ले गई और जैसे ही बाबा को देखा, बस मुझे यही अनुभव हुआ कि ये मेरे सच्चे पिता हैं। और बाबा ने भी कहा, बच्ची अपने पिता के घर वापस आ गई। यही वरदान मुझे साकार बाबा से मिला। बस फिर तो हम लगातार क्लास में आते थे, बाबा की मुरली सुनते थे, फिर स्कूल जाते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा 1960 से। और बीच बीच में मम्मा भी मुंबई में आई और मैं भी मधुबन में आई। तो मम्मा से भी कई बार मिलना हुआ था, मुंबई में भी मिलना हुआ और मधुबन में भी मिलना हुआ। तो मैं मम्मा को देखती थी कि कैसे मम्मा इतनी मीठी है, इतनी प्यारी है, उनकी जो आवाज़ है इतनी मधुर है और इतना धीरे बोलती है, इतना योग युक्त होकर के बोलती है, इतना रिस्पेक्ट से बोलती है।
कि कभी मम्मा से ये नहीं सुना तुम ऐसी हो, तुम शब्द या तू शब्द तो कभी नहीं सुना। छोटे बच्चों को भी मम्मा ये कहती थी आप। मुझे भी मम्मा ने कई बार बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है, तो आप ही कहती थी, तो मुझे मम्मा बहुत प्यारी लगती थी। जब चलती थी तो ऐसे लगता था जैसे कोई फरिश्ता चल रहा है। किससे मिलती थी भी तो भी कितनी ऊंची उनकी दृष्टि थी, सबके प्रति वो रिस्पेक्ट उनके मन में रहता था और निस्वार्थ सेवा करना। मुझे याद आता है मुंबई में कन्याओं का क्लास मम्मा ने कराया था, तो हम लोग करीब 10-15 कन्याएं मम्मा की क्लास में थी और मम्मा बहुत सुंदर बातें सुना रही थी कुमारियों के प्रति और हम बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे कि अचानक एक कुमारी आ गई और मम्मा को किसी दूसरी कुमारी की शिकायत करने लगी। उसी के बीच में, कुमारियों के क्लास के बीच में वो दूसरी कुमारी की शिकायत करने लग गई। अब मम्मा उस समय शांत हो गई और मम्मा ने कहा अच्छा हम देखेंगे, अभी आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। तो बेचारी वो शांत हो गई और मम्मा के पास बैठ गई। फिर जब मम्मा की क्लास पूरी हुई तो बाकी तो सब कुमारियाँ उठी और जिस कुमारी की शिकायत वो बहन लेकर आई थी वो तो बैठी थी और दूसरी बहन जिसकी शिकायत लेकर आई थी वो भी आ गई थी। तो मम्मा ने दोनों बहनों को बिठाया और देखो कैसे मम्मा ने इतना सुंदर निर्णय दिया। सबसे पहले मम्मा ने दोनों को दृष्टि दी, फिर जो शिकायत लेकर आई थी मम्मा ने उसको कहा कि देखो तुमने आपने इतनी गुस्से में उस कुमारी की शिकायत किया करके सब क्लास चल रहा था और उसी बीच में आप आ गई और इतने गुस्से में कहा जैसे कि मैंने ही कोई गलती की थी और आप मुझ पर गुस्सा कर रहे। मैंने तो कोई गलती नहीं की थी। आपको थोड़ा धीरज तो होना चाहिए कि हम बैठ जाएं और मम्मा क्लास पूरा करे फिर आप सुनाओ। तो ये धीरज आपके अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहली गलती तो आपकी है कि आपने धीरज क्यों नहीं रखा। आप बैठ जाती और क्लास के बाद आप कुछ भी बताती, तो पहले तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल थी। अच्छा, फिर दूसरी बहन को मम्मा ने कहा कि अच्छा बात बताओ क्या थी बात। तो वो बहन भी मम्मा को बताने लगी कि मम्मा इसने ऐसे कहा, ऐसे हुआ, ये हुआ, लेकिन बहुत धीरे से बोल रही थी। तो मम्मा ने कहा देख पहली वाली को देखो, इसने वही बात सुनाई लेकिन कितना धीरे से सुनाया और भूल तो वास्तव में आपकी थी। आप अपनी भूल छिपाने के लिए मेरे पास सबसे पहले आई और बिना कुछ देखे आप बोलने लग गई। वास्तव में भूल पहले आपकी थी, आपने ही ये शुरू किया। अब वो बहन बिल्कुल शांत हो गई, एकदम लज्जा करने लगी। तो मम्मा ने उसको समझाया, फिर दोनों बहनों को समझाया और मम्मा ने कहा अच्छा अब दोनों प्यार से मिलो और पुरानी बातें भूल जाओ और आप सखियाँ हो, एक हमजिन्स हो, एक जैसी हो, एक दूसरे प्यार से चलो। बस मम्मा ने कैसे दोनों को ठंडा कर लिया और बात तो छोटी मोटी होती है और क्या होगी। तो इसलिए हम मम्मा को इस रूप में देखते थे, कितना प्यार से समझाती थी, गलती भी निकालती थी, बताती भी थी, लेकिन प्यार से समझा करके दोनों को मिलाती भी थी। बहुत वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी मम्मा। सारे यज्ञ का इतना ध्यान रखती थी क्योंकि मम्मा ही फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। जैसे बाबा के पास आई तो बाबा ने उनको परख लिया कि यही विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बनेगी। तो थी तो वो कुमारी, 17 साल की आयु थी जब वो आई, परंतु बाबा ने उनको परख लिया और मातेश्वरी, जगदम्बा, सरस्वती ये टाइटल शिव बाबा ने इनको दिया। और जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने उनको मम्मा कहा,
मम्मा कहा माना, वो माँ के संस्कार जैसे उसमें मर्ज हो गए, जबकि वो कुमारी थी और सच्ची माँ बन करके यज्ञ की पालना की उन्होंने। तो ये मम्मा की विशेषता बहुत ज़बरदस्त थी। मुंबई में मैंने मम्मा को इस रूप में देखा। फिर मम्मा 2-3 बार मुंबई आई थी। एक बार तो लास्ट में तो काफ़ी उनकी तबीयत भी ख़राब थी, रमेश भाई के घर में रुकी थी, वहाँ भी हम मिलने के लिए गए थे। हालांकि मम्मा की तबीयत भी अच्छी नहीं थी, लेकिन जिससे भी मिलती थी इतना प्यार से मिलती थी, मुस्कुरा करके मिलती थी। किसी को आभास ही नहीं होता था कि मम्मा को कोई ऐसी तकलीफ़ भी है या बीमारी भी है। कभी मम्मा दिखाती नहीं थी, न वर्णन करती थी। वो इतनी सहन शक्ति थी मम्मा के अंदर। तो बहुत सारे गुण थे मम्मा में। और जब मैं मधुबन में मम्मा से मिली थी तो मम्मा सबको सौगात भी देती थी। मुझे भी मम्मा ने एक प्यारी सी सौगात दी थी, छोटा सा मनी पर्स दिया था। उस समय जो ये पर्ल्स का एक छोटा सा पर्स था वो दिया, का इसमें आप पैसे रखना। और बहुत प्यार से कहा मम्मा ने, बस बाबा के लिए इसमें रखना, फिर बाबा की भंडारी में डालना। तो जैसे मम्मा ने उसी समय सिखा दिया कि इकोनॉमी भी रखनी है, प्यार भी देना है, सेवा भी करनी है। फिर मैं मम्मा को मैंने बताया कि मैं क्या करती हूँ, पढ़ती हूँ। तो मम्मा ने कहा हाँ भले पढ़ाई भी करो, लेकिन साथ साथ ये ज्ञान की पढ़ाई भी करो। और ज्ञान की पढ़ाई और वो पढ़ाई साथ साथ करोगी ना तो बहुत आगे बढ़ोगी। बाबा की मुरली को आप अच्छी तरह से अध्ययन करो। तो मैं देखती थी मम्मा को, कितना प्यार से मम्मा मुरली पढ़ती थी। बाबा मम्मा कहती थी मैं एक एक मुरली 5-6 बार पढ़ती हूँ। और मम्मा को मैंने हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनाते हुए भी देखा था। कैसे मम्मा की मुरली चली, और मम्मा की मुरली चली रही थी, बाबा आ गए हिस्ट्री हॉल में। तो जैसे बाबा आ गए मम्मा एकदम शांत हो गई, एकदम चुप हो गई। तो बाबा ने कहा मम्मा पूरा करो पूरा करो। लेकिन मम्मा मजाल है जो एक शब्द भी मम्मा कुछ आगे भी कहे। तो कैसे मम्मा ने इतना रिस्पेक्ट बाबा के लिए रखा। और वो नीचे उतर कर बैठना चाहती थी, बाबा ने उनको मना किया। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, नहीं मम्मा आप ऊपर ही बैठो। अब बाबा की आज्ञाकारी तो थी, बाबा ने जो कहा वो मानती थी। और भले गद्दी पर बैठी हिस्ट्री हॉल में, लेकिन बिल्कुल सिर घुमा करके पूरा टाइम बाबा की मुरली गद्दी पर बैठकर सुन रही थी। ऐसे नहीं कि आगे देख रही थी, लेकिन बाबा को ही देख रही थी। तो मम्मा को मुरली से प्यार, बाबा की श्रीमत से प्यार। और जो भी मम्मा मुरली चलाती थी एक पॉइंट बाबा की लेकर के उसी को ही विस्तार करती थी, क्योंकि माँ थी ना। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको माँ भोजन खिलाती है, तो भोजन को कितना नरम करके मुंह में डालती है ताकि जल्दी बच्चा हजम कर ले वो भोजन। इसी प्रकार मम्मा बाबा की हर पॉइंट को इतना सहज करके समझाती थी, विस्तार करती थी, ताकि सभी नए लोग भी मम्मा की मुरली को बहुत अच्छा समझ लेते थे। तो ये मम्मा की विशेषताएं तो अनंत है, बेहद है, हम कितना वर्णन करें। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि मम्मा के अव्यक्त होने के बाद 24 जून 1965 को मम्मा बहुत छोटी उम्र में ही गई। 1919 में उनका जन्म हुआ और 1965 में मम्मा ने शरीर छोड़ा। 48 इयर्स की ही थी मम्मा, लेकिन बिल्कुल एक मैच्योर्ड ऐसे माँ का सुंदर स्वरूप थी। और मम्मा कैसे मुस्कुराते मुस्कुराते लास्ट में मम्मा ने सेवा की, सबको अंगूर खिलाया और फिर मम्मा ने विदाई ली। और संदेशियों ने तो बहुत सुंदर संदेश भी दिया कि अभी मम्मा अव्यक्त
वतन में बाबा के पास है और बाबा इनको एडवांस पार्टी का लीडर बनाएंगे। तो उसके बाद ही एडवांस पार्टी भी होगी। ये बाबा ने उसी समय नया रास खोला। तो जैसे यहाँ मम्मा लीडर थी, वैसे एडवांस पार्टी की भी लीडर मम्मा बनेगी। और आज 55 साल हो गए, लेकिन हम अभी भी महसूस कर रहे हैं कि मम्मा कैसे यज्ञ को चला रही है, सकाश दे रही है, सबको वही प्यार प्रेम दे रही है। यही महानता है इन महान आत्माओं की। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। इस सृष्टि चक्र में, ड्रामा के पार्ट में, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। संगम युग में ब्राह्मण जीवन के अंदर अनेक आत्माओं के और ब्राह्मणों के अलग अलग पार्ट हैं। संगम युग में ब्राह्मण जीवन में पिताश्री जी और मातेश्वरी जी से मिलने का सौभाग्य कुछ विशेष आत्माओं को प्राप्त हुआ। उनमें से मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि पिताश्री जी से और मातेश्वरी जी से मिलने का एक सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। 1962 में मातेश्वरी जी हरियाणा के करनाल शहर में आई, जहाँ पर मनोहर दादी हम सब की ज्ञान और योग के द्वारा बहुत सुंदर रीति से पालना कर रही थी। उस समय हमारे ही सेंटर पर बहुत सी कुमारियों का झुंड था और छोटी आयु होने के कारण 9 वर्ष की ही आयु थी। इस छोटी आयु होने के कारण, छोटे बच्चे होने के कारण हम बच्चों को एक इतना सुंदर मौका मिला कि सज करके फूलों से मातेश्वरी जी का स्वागत करने के लिए। मातेश्वरी जी जब करनाल सेवा केंद्र पर आए, हम सब छोटी छोटी बहनें 2 लाइनों में खड़े हुए, सजे हुए, हाथ में पुष्प मालाएं लेके खड़े थे मातेश्वरी जी का स्वागत करने के लिए। वहाँ पर स्वागत करते समय ऐसा लगा कि कोई विश्व महारानी आ रही हैं, और ऐसा लगता था कि कोई देवी आ रही हैं, शक्ति आ रही हैं। चारों तरफ शांति और स्नेह की किरणें फैल रही थी। हर एक के मुख से यही निकल रहा था, ओ मेरी प्यारी माँ। फिर मम्मा, फिर मातेश्वरी जी जब अंदर जा कर के बैठे, उस समय गीत, संगीत और डांस के द्वारा भी हम सबको उनका स्वागत करने का सुंदर मौका मिला। इसके बाद हमने वहाँ पर देखा, जो भी सेंटर पर कुमारियाँ या माताएं आती थी, उस समय की स्थिति अनुसार उन्हें परिवार से काफ़ी ज़्यादा बंधन थे। वो पूरा टाइम सेंटर पर नहीं बैठ सकते थे, लेकिन मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि परिवार से ज्ञान में आने के लिए या सेंटर पर जाने के लिए कोई भी प्रकार का बंधन नहीं था। इसलिए सेवा केंद्र पर ज़्यादा समय बिताने का बहुत सुंदर मौका और मातेश्वरी जी के नज़दीक आने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार की बात है कि मातेश्वरी जी वहाँ सेंटर पर कमरे के अंदर बैठे थे, लेकिन बच्चों की आदत होती है, बच्चों का एक स्वभाव होता है कि हम नज़दीक जाएं, लेकिन नज़दीक कैसे जाएं, तो खिड़की से बार बार मातेश्वरी जी को हम देखा करते थे। तो मातेश्वरी जी कमरे में बैठे हुए परमात्म स्नेह में, प्यारे बाबा की लगन में इतना मस्त, और वहाँ से खिड़की से देखते हुए ये अनुभव किया, कभी मम्मा मातेश्वरी के रूप में, माँ के रूप में, कभी मम्मा सरस्वती के रूप में, कभी मम्मा लक्ष्मी के रूप में, कभी कभी ऐसा दिखाई देता था कि सारा विश्व की आत्माएं माँ को पुकार रही हैं
और मातेश्वरी जी के हाथ कमल से लाइट निकल करके उनके ऊपर पहुंच रही है। ऐसे ऐसे अनुभव होते थे। तो एक दिन मातेश्वरी जी ने मुझे देखा और अपने पास बुलाया, और जैसे ही पास पहुँचे तो लगा कि माँ के पास, सच्ची माँ के पास पहुँच गए हैं। उस समय मातेश्वरी जी ने यही लक्ष्य दिया कि परमात्मा के कार्य में अपने आप को अर्पण करना ये एक बहुत बड़ा भाग्य है, और परमात्म कार्य में सहयोगी बनने से कन्याओं और माताओं को बहुत सुंदर अनुभव और विश्व कल्याण करने का मौका मिलता है। तो तब से लेकर के मन में एक लक्ष्य हो गया कि जैसे मातेश्वरी जी सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं, हम चाहे छोटे हैं लेकिन बड़े होकर के विश्व सेवा करेंगे। और मातेश्वरी जी से मिलने का मौका तो केवल थोड़ा ही सेंटर पर ही मिला, जितने दिन मातेश्वरी जी सेवा केंद्र पर रहे। और उसके बाद मातेश्वरी जी पंजाब के कई सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाने के लिए गए, और वो भी सुंदर अवसर देखने को मिला। मातेश्वरी जी की अनेक विशेषताएं हमने अनुभव की। पहली विशेषता कि कोई भी व्यक्ति जो मातेश्वरी जी को एक बार देख ले, वो कभी भी उन्हें भूल नहीं सकता है। हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। वो कहानी हो सकता है कि आपने सुनी भी हो, और उसका रहस्य यही बता रहे हैं कि जिसने मातेश्वरी जी को देखा उसे जगदम्बा सरस्वती माता का अनुभव, देवी और माँ का प्यार मिला है। एक बार की बात है कि एक भाई, उसकी पत्नी ज्ञान में थी लेकिन वो भाई ज्ञान में नहीं था। किन्हीं कारणों से वो अपनी पत्नी को कई कई बातों पर बंधन डालता था। तो मातेश्वरी जब उस स्थान पर गई तो वो बहन चाहती थी कि मेरा पति मातेश्वरी जी से नहीं मिले, क्योंकि किन किन कभी कभी कुछ बातों पर वह बहस करता है। लेकिन उसका पति कहता था कि कुछ भी हो जाए मैं मातेश्वरी जी से मिलूँगा। तो वो कोशिश करती थी कि वो मातेश्वरी जी से ना मिले। एक दिन मातेश्वरी जी सेवा केंद्र के ऊपर के फ्लोर में छत पर बैठे हुए तपस्या कर रही थी, और गेट पर दो छोटी छोटी कुमारियाँ थीं। उन कुमारियों को उस भाई ने संदेश दिया कि मातेश्वरी जी से मिलना है। कुमारियों ने मम्मा को मैसेज दिया। मम्मा ने कहा अवश्य आए, ज़रूर मिलें। और जैसे वो मिलने गया तो मातेश्वरी जी को देखते उसे लक्ष्मी का साक्षात्कार हुआ, और उसे दुर्गा का साक्षात्कार हुआ। वो माँ माँ करते हुए मम्मा के सामने दंडवत, मम्मा के सामने एकदम झुक करके लेट करके प्रणाम करने लगा, और उसके आँखों में आंसू आने लगे। मम्मा ने कहा उठो बच्चे। तो उसको ऐसा लगा कि माँ ने पुकारा है। तो माँ को कहता है, मातेश्वरी जी को कहता है, मम्मा मुझे आपको एक बात सुनानी है। मम्मा ने कहा सुनाओ। मम्मा को कहता है ये जो बहनें या भाई आपसे मिलने के लिए हमें मना करते हैं, ये बहुत बड़ी भूल करते हैं। आप जगदम्बा सरस्वती माँ, जगत की पालना करने वाली, और आपके दर्शन मात्र से जीवन बदल जाता है, जीवन के अंदर अनेक अनुभूतियाँ हो जाती हैं। तब से लेकर के वो भाई मम्मा के आगे पीछे और अनेक सेवाओं में और अनेक प्रकार की प्राप्तियों का अनुभव करता रहा। तो ये मम्मा का विशेषता थी। क्यों? क्योंकि मम्मा बहुत अंतर्मुखी, ज्ञान के पॉइंट्स का विचार संगम मंथन करती और उसको अपने जीवन में गहराई में लाती। प्यारे बाबा ने जो भी शिक्षाएं दी, उन सर्व शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करके वैसा स्वरूप बनती। यही कारण था कि मातेश्वरी जी को देखते ही हर व्यक्ति को अनेक प्रकार के अनुभव होते थे। दूसरी बार मातेश्वरी जी का
सिखाने का तरीका इतना रॉयल, प्रैक्टिकल और बहुत सुंदर होता था। मातेश्वरी जी के पास जब भी कोई व्यक्ति कोई बात लेकर के आता तो मातेश्वरी जी पहले उनकी सब बातों को सुन करके सुनाने वाले के माइंड को बिल्कुल हल्का कर देती थी। एक कहानी बता रहे हैं कि एक बार एक बहन मातेश्वरी जी के पास गई और उसने मातेश्वरी जी को कहा कि मम्मा फलानी बहन ने मेरे को डांटा है। तो मम्मा ने उस समय इतना उनको जैसे दिखाया कि मम्मा उसकी बात को, उस समय मम्मा ने उनको ऐसा अनुभव कराया कि मम्मा उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रही है। तो मम्मा ने कहा अच्छा ऐसा हुआ। फिर मम्मा ने कहा फिर क्या किया? उसने बताया कि मम्मा मैं सारी रात सोई नहीं। फिर क्या किया? बोला मैं सारी रात सोई। मम्मा ने कहा फिर क्या किया? अमृत वेला योग नहीं किया, क्लास नहीं किया और मैंने अपनी ड्यूटी नहीं की और मैं ये सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताई। तो मातेश्वरी जी ने कहा तुम्हारे जिसने तुमको डांटा उसने एक गलती की और तुमने कितनी गलती की? एक तो मूड ऑफ किया, सारी रात नहीं सोई, तीसरी बात रोया, चौथी बात योग नहीं किया, पांचवी बात क्लास नहीं किया, छठी बात से अपने फ्रेंड को सुनाया और अपनी ड्यूटी नहीं किया। तो कितनी मिस्टेक हो गई। तो बस वो सुनते ही उस बहन को ये रियलाइज़ हुआ कि हमें हर कार्य की परिस्थिति को समझ करके मम्मा क्या करती थी, जो भी घटना घटती है उस घटना से हमें अपने जीवन के अंदर एक लेसन लेना है और उस लेसन को लेकर के अपने जीवन को ऐसा बनाना है जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले। इसके साथ साथ मम्मा क्या है, एक विशेष बात थी, मम्मा कहती थी कि हर एक को अपने आप को ऐसा तैयार करना है जो ये ना कहे कि मैं कर नहीं सकता। कई बार कई आते थे मम्मा को कहते थे मम्मा ये कार्य हम करना नहीं जानते हैं। तो मम्मा कहती थी जब पैदा हुए थे तो क्या ये कार्य करना जानते थे? तो कहते थे नहीं। तो मम्मा कहती थी जब बाबा ने आपके ऊपर विश्वास रखा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो गुण है, आप उस कार्य को कर सकते हैं। तो आपको अपने अंदर फेथ रखना चाहिए और उस कार्य करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। तो मम्मा की ये विशेषता रही कि हर कार्य को करने के लिए सदा तैयार, किसी भी कार्य में ना नहीं कहना है, हर कार्य को करते हुए ये बाबा का कार्य है, बाबा हमको निमित्त बना रहा है, ऐसा समझ करके चलेंगे वो कार्य हम कर भी सकते हैं और उसमें सफलता भी मिलती है। इसके अतिरिक्त मम्मा की एक विशेषता और भी रही कि वे सब के अंदर उमंग और उत्साह भरती रहती थी। मम्मा पूरे संगठन को साथ लेकर के चलती थी और मम्मा सबको ये कहती थी कि सबको अंतर्मुखी होकर के रहना है। मम्मा स्वयं भी अंतर्मुखी होकर के रहती। अंतर्मुखता में रहने से जीवन के अंदर अनेक उपलब्धियां और प्राप्ति होती हैं। संसार के अंदर भी जिस किसी ने कोई कार्य किया है या कोई इन्वेंशन किया है वो साइलेंस में जा कर के उसकी डेप्थ में जा कर के किया है। तो मम्मा भी यही करती थी कि साइलेंस में ज़्यादा रहती और साइलेंस में रहते हुए मम्मा का स्वरूप ऐसा दिखाई देता था जैसे कि सर्व गुणों से संपन्न है, सर्व शक्तियों से संपन्न है और मम्मा को देखते ही चारों ही तरफ अनेक प्रकार के गुण और शक्तियों की किरणें फैलती थी। तो मातेश्वरी जी की यही एक विशेषताएं रही हैं। मातेश्वरी जी की एक नहीं अनेक विशेषताएं रही हैं। उन विशेषताओं के द्वारा इस यज्ञ के कारोबार को मातेश्वरी जी ने इतना सुंदर रीति से और पूरे संगठन को एक सूत्र में बांध करके जो मातेश्वरी जी ने चलाया
वो संगठन का कार्य अभी तक चल रहा है, क्योंकि मातेश्वरी जी हमेशा ये कहते थे, बाबा हमारे साथ हैं, हम ये कार्य बाबा का है, हम सबको मिल कर के ये कार्य करना है जो मातेश्वरी जी ने करके दिखाया। स्वयं भी पुरुषार्थ के क्षेत्र में मातेश्वरी जी नंबर 1 थे। कभी कभी कोई भी पॉइंट बाबा, ज्ञान की पॉइंट बाबा किसी को सुनाते तो मातेश्वरी जी कहती थी, मम्मा कहती थी ये पॉइंट मेरे लिए है। कभी कभी बहनें कहती थी, मम्मा ये तो आपको तो बाबा ने कहा नहीं। मम्मा कहती थी, बाबा ने तो नहीं कहा, लेकिन बाबा जो सुनाता है वो सबके लिए है। और मम्मा श्रीमत का पालन भी बहुत एक्यूरेट करती थी, हम सबके सामने एक एग्जाम्पल के रूप में थी। और मम्मा जैसा कि बाबा बताते हैं, सरस्वती और भविष्य में विश्व महारानी हैं। वो संस्कार, वो कर्तव्य, वो पालना इस संगम युग के अंदर हम सब ब्राह्मणों को भी दी। तो हमें भी लगता है कि मातेश्वरी जी ने इतना मातेश्वरी जी ने हम सबके कल्याण के लिए इतने विशेष कार्य किए हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि मातेश्वरी जी के सामने रख कर के हमारा भी फर्ज बनता है कि मातेश्वरी जी ने जैसा हमें सिखाया, हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, बाबा की श्रीमत का पालन करते हुए आगे अनुभव करते रहना है। और माता पिता को यही विश्वास दिलाना है, जो माता की या पिता की, जो बाप दादा की हम सभी में आशाएं हैं, उन आशाओं को हम पूर्ण करके दिखाएंगे, पूर्ण करके दिखाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये जून मास विशेष मातेश्वरी सरस्वती जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा विश्व सेवा में लगा करके अपने जीवन को हम सब के आगे उदाहरण मूलक बनाया। निराकार शिव परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर जो ज्ञान दिया, वो मातेश्वरी सरस्वती जी ने अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाकर स्वरूप बनकर दिखाया। बाबा ने जो भी शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं को दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं। जो एक बार कह दिया, वो मीठी मम्मा ने करके दिखाया। उनके जीवन का ये लक्ष्य था कि बाबा जो कहे, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी जो कहे, वो मुझे प्रैक्टिकल स्वरूप में लाकर दिखाना है। कई बार साथ वाली बहनें कह देती थी कि मम्मा ये कार्य इतनी जल्दी नहीं हो सकेगा, बाबा ने कहा है 2 दिन में ये कार्य पूरा करना है, ये हम कैसे करेंगे। तो मीठी माँ सबको दृष्टि देते हुए कहती थी कि ये किसने कहा, ये ध्यान में है, स्वयं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हमको कह रहा है कि ये कार्य तुमको करना है, तो वह भी जानता है कि हम ये कार्य कर सकते हैं।
प्यारी मम्मा का जीवन एक आदर्श था, उदाहरण मूलक था, हम सबके आगे एक एग्जाम्पल था। वो प्यार की मूर्त थी, दुलार की मूर्त थी और बच्चों को बहुत ही स्नेह प्यार से गाइड करती थी। वह एक एग्जाम्पल बनकर सबको प्यार से शिक्षा देती थी। उनके जीवन का आकर्षण एक चुंबकीय था जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। वैसे मम्मा किसी को अपने तक आकर्षित नहीं रहने देती थी। वह शिव परमात्मा से उनका संबंध जोड़कर उनकी स्मृति दिलाती थी। वह एक हम सबके जीवन के लिए उदाहरण बनी और सब कुछ जीवन में करके दिखाया। वह देह भान से परे थी, उसको कोई स्त्री पुरुष का भान नहीं था, कोई शत्रुता मित्रता का भेदभाव नहीं था। वो सब आत्माओं से प्यार करती थी और सब आत्माओं को शिक्षा देती थी। मुझे याद है कि एक बार पहली बार मम्मा जब अम्बाला में आई तो कुछ विरोध वाली पार्टियां भी थी जो विरोध करती थी कि हम मम्मा को यहाँ नहीं आने देंगे, क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फाउंडेशन पवित्रता है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो वह समझते थे शायद हमारे घर परिवार घर बार छोड़कर चले जाएंगे, इस कारण वो विरोध करते थे और विरोध करने के कारण वो कहते थे हम मम्मा को यहाँ नहीं आने देंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे। परंतु हम सबके मन में भी था पता नहीं ये क्या करेंगे। परंतु जैसे ही मातेश्वरी जी अम्बाला में पहुंची, जो स्थान लिया हुआ था वहां पहुंची, तो जैसे हम लोग लाइनें बना करके उनके स्वागत के लिए खड़े थे, ऐसे वो एंटी पार्टी वाले भी हमारे साथ ही खड़े थे। मम्मा ने आते ही सबको दृष्टि दी। एकदम साइलेंस का वातावरण था और वह भी देखते हुए जैसे हम सब अंदर जाकर के बैठे, ऐसे वह भी अंदर जाकर के बैठे और मम्मा ने बहुत प्यार भरी दुलार भरी शिक्षाएं सबको दी। उन सब ने भी सुना। फिर मम्मा ने सबको प्रसाद दिया। प्रसाद लेकर जैसे हम बाहर आए वैसे वो लोग भी बाहर आ गए। तो बाहर जो एंटी पार्टी वाले खड़े थे उन्होंने कहा आप तो विरोध करने गए थे, आप तो हंगामा करने गए थे, आप ऐसे ही बाहर आ गए। तो उन्होंने कहा मम्मा में गजब शक्ति है, उनकी शांति की शक्ति, शीतला देवी की शक्ति ने हमको भुला दिया कि हम क्या करने के लिए गए थे। ऐसी अजब शक्ति हमने पहली बार देखी। फिर तो उनका विरोध भी खत्म हो गया
फिर भी एक भाई ऐसा था जिनकी पत्नी ज्ञान सुनने के लिए आती थी और वह पत्नी को आने नहीं देते थे। उनकी पिटाई करना, उनको आश्रम में आने से रोकना। तो जब उनको पता लगा कि मम्मा अम्बाला में आई है, तो अपना ही ग्रुप तैयार करके मम्मा से मिलने के लिए आए और कहा, दरवाजे खोलो, मुझे मम्मा को मिलना है। तो सब बहनों के मन में था कि पता नहीं ये क्या करेगा। आखिर वो अंदर चले गया। अंदर जाकर उसने सब जगह देखा, उसको मम्मा कहीं दिखाई नहीं दी। फिर वह ऊपर चला गया। जब ऊपर गया तो एक चारपाई पड़ी थी, एक कुर्सी पड़ी थी। मम्मा कुर्सी पर बैठी पापा को याद कर रही थी। तो जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसको बहुत शांति और शक्ति के वाइब्रेशन मिले। मम्मा एकदम उठ के खड़ी हुई। मम्मा ने कहा, आओ बच्चे, आओ इस कुर्सी पे बैठो। मम्मा चारपाई पे बैठी। उस भाई को कहा, कुर्सी पे बैठो। वो एकदम जैसे पानी पानी हो गया और मम्मा को कहा, मम्मा मम्मा मेरे से भूल हो गई, मम्मा मुझे माफ करना। जैसे उसका मन एकदम पिघल गया और मम्मा के चरणों में गिर गया। मम्मा मुझे माफ करो, माफ करो, माफ करो। इस रीति से उसका जीवन भी बदल गया। प्रैक्टिकल मम्मा की दृष्टि पड़ते ही जैसे कैसी भी विरोध वाली आत्माएं आई, वह विरोध नहीं कर सकी और एक शांत और शीतल होकर चली गई। मैं उस समय पर बहुत छोटी थी। मम्मा अम्बाला में 1 मास तक रुकी और अम्बाला के आसपास के लोग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उस समय पर तो ये अलग अलग नहीं थे, सब ग्रुप सेंटर के यहाँ मिलने के लिए मम्मा को आते थे। और मम्मा जितनी उनकी प्यार से, स्नेह से, दुलार से पालना कर सकती थी, वो पालना करती थी। मम्मा की पालना, मम्मा की शिक्षा हम सब के लिए एक उदाहरण बनी और उनको, उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में लाने के लिए मेहनत करते हैं। पर जिन शिक्षाओं को हम जीवन में लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो शिक्षाएं मम्मा ने बहुत जल्दी, बहुत सहज रीति से अपने जीवन में धारण करके दिखाई। मम्मा एक प्रतिमूर्ति बनी, स्वरूप बनी, जिन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखाया। गाते गए, निंदा हमारी को जो करे, मित्र हमारा सो। निंदक को भी गले लगाया। ये मम्मा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो एक दिन मम्मा ने कुंवारियों की पिकनिक का प्रोग्राम रखा और मम्मा ने बहुत सुंदर शिक्षाएं कुमारियों को दी। शिक्षा देने के पश्चात मम्मा ने सब बहनों को पूछा कि बाजार की चीज कौन कौन नहीं खाता, वो हाथ खड़ा करे। तो सबने हाथ खड़ा किया
मैंने भी कर दिया। जब मैंने हाथ खड़ा किया तो मेरे साथ रहने वाली बहन ने कहा, मम्मा ये बाजार के गोलगप्पे खाती है। तो मैंने बड़े भोलेपन से कहा कि मम्मा गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए, मैं बाजार का कुछ नहीं खाती, पर मैंने अपनी लौकिक माँ से ये पूछा था कि गोलगप्पे खा लिया करूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि खा लिया कर। मुझे ये मालूम नहीं था कि गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए। मम्मा मुस्कुराती रही, दृष्टि देती रही, गले से लगाया, गोद में बिठाया। मम्मा ने कहा, आज मैं तेरे को इतने गोलगप्पे खिलाऊंगी जो कभी तेरे को बाजार का गोलगप्पे खाने का मन नहीं करेगा। मम्मा की शक्ति भरी दृष्टि ने मेरा बाजार का खाना छुड़ा दिया और मेरे अंदर वो शक्ति भर दी। ऐसी प्यारी माँ जिसने, मुझे तो लगा मम्मा मुझे पता नहीं क्या कहेगी, पर मम्मा ने इतने प्यार से मेरी कमजोरी को समाप्त कर दिया। ऐसे शिक्षाएं हम बच्चों को हर कर्म के द्वारा मम्मा ने सिखाई। मम्मा अंतर्मुखी थी और अंतर्मुखता की गुफा में रहकर सबके बीच रहते हुए भी न्यारी और प्यारी रहती थी। मम्मा रात को 2 बजे उठ करके भी तपस्या करती थी और अपने जीवन में बाबा की शिक्षाओं को लाने का अभ्यास करती थी। मम्मा एकांत शांत में रहती थी। मम्मा निडर थी। मम्मा कहती थी, जिसका डर था उसको हमने पा लिया, फिर डरने की क्या बात है। वो ही हमारा हो गया, फिर डर किससे। डरना है तो पाप कर्मों से डरना है, डरना है तो बुरे कर्मों से डरना है, डरना है तो बुराई से डरना है। बाप से डरने की कोई बात नहीं। ऐसे ही मम्मा सबके साथ गेहूं साफ कराने के लिए बैठती थी। एक दिन एक बहन ने पूछा, मम्मा आपके मन में क्या संकल्प चल रहा है। मम्मा ने कहा, मैं गेहूं साफ नहीं कर रही हूं, मैं कर्म इंद्रियों के द्वारा गेहूं साफ करा रही हूं। मैं तो बाबा की याद में बैठी हूं। मम्मा ने कर्म और योग का बैलेंस करना भी हम बच्चों को सिखाया। कैसे कर्म करते हुए, कर्म इंद्रियों से कर्म कराते हुए मम्मा न्यारी और प्यारी थी। शहर के कई पुजारी लोग भी मम्मा को मिलने के लिए आए, पर नतमस्तक होकर दंडवत करते हुए
माँ, ओ माँ, वो हमारी माँ है। आंखों से आंसू बहते थे और माँ कहकर पुकारते थे, जबकि मामा की कोई उम्र ज्यादा नहीं थी, तो भी चाहे 70 साल का है, चाहे 80 साल का है, सब मामा के सामने आकर कोई दुर्गा रूप का साक्षात्कार करता था, वो काली रूप का साक्षात्कार करता था, कोई शीतला देवी का साक्षात्कार करता था। वो अपने अपनी देवी स्वरूप का अनुभव करके जाते थे कि माँ, हमारा जीवन बदल गया। ओ माँ, तू हमारी माँ है, माफ करो, माफ करो, माफ करो। ऐसी प्यारी माँ जो हम सब के आगे प्रेरणा का स्रोत बनी, ऐसी माँ को मैं भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्रणाम हो, प्रणाम। ओम शांति।